देखिए आज चर्चा जो है फिर से बापू परीक्षा परिसर की करने वाले हैं। देखिए इससे बीपीएससी का मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ। तमाम अभ्यर्थी अभी भी अनशन पर जो है सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ राम इकबाल सिंह जो बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से धांधली की खबरें निकल कर आई, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। सन्नी, क्या कुछ मामला था और अब दर बदर भटक रहे हैं आप? हाँ, वो सर मामला था कि डीएम साहब के द्वारा बोला गया कि हार्ट अटैक आ गया है, जिनके कारण एसीएस साहब की मृत्यु हो गई है। हम लोग वहाँ गए, उसके बाद अभी तक तो कोई ऐसा कुछ ना मुआवजा मिल पाया है, ना किसी प्रकार का सरकारी सहायता मिल पाया है हमें। अच्छा, जो आपको सूचना मिली थी जिस समय धांधली की खबरें आई, उसके बाद कितने देर के बाद सूचना मिली? हमें करीब करीब 12:30 के बाद सूचना प्राप्त हुआ। 1 बजे के लगभग में जाकर के सूचना प्राप्त हुआ कि आपके पिताजी का डेथ हो गया है। बाद रात में 12 बजे? नहीं, दिन में ही। दिन में तो वो धांधली की खबरें ही निकल कर आई थी, उस समय ही आपको सूचना मिली? हाँ, 12:30 के बाद। उसी दिन? हाँ, उसी दिन 13 दिसंबर को ही। तो उसी दिन कि आपके पिताजी की मृत्यु किसने फ़ोन किया था? हमारे लोकल थाना करपी थाना है हमारा, अरवल डिस्ट्रिक्ट से हैं हम। तो करपी थाना के जो थानेदार हैं, मतलब थाना अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने फ़ोन किया हमारे घर पे, लोकल एड्रेस पे जहाँ मेरा घर है। वो वहाँ फ़ोन गया कि बापू परीक्षा सेंटर पे आपके पिताजी का निधन हो गया है। 1 बजे के करीब? हाँ, 1 बजे के करीब में। क्योंकि खबरें तो 1 बजे ही वहाँ से निकलने शुरू हुई थी कि जो धांधली है वो निकल कर सामने। अचानक कुछ पिताजी को कोई बीमारी थी? नहीं, ऐसा कोई बीमारी नहीं था उनको। कोई बीमारी नहीं? नहीं, बीमारी नहीं थी। तो क्या आशंका है? पिताजी की बॉडी को देखने को मिला आप लोग को? हाँ, देखने को मिला, जो पूरी तरह से गंदा था, नेटा हुआ था, और उनका कोट जूता वगैरह सब चोरी कर लिया गया था। 5,000 रुपया तक चुरा लिया गया था उनके शरीर से। गंदा था मतलब कि उनके साथ मारपीट हुई? अब ऐसा तो प्रशासन बताएगा, वहाँ का वीडियो सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलेगा, लेकिन सारा शरीर गंदा था, कपड़ा लता सब गंदा था, और जूता वगैरह सब खोल करके रख लिया गया था। कोट तक रख लिया गया, यहाँ तक कि 5,000 रुपया भी रख लिया गया, जो बिहार सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। तो आपको बॉडी तक कौन पहुंचाया? आपको लेके कोई गया या आपको बॉडी पहुंचाया गया या किसी अस्पताल में? आपके आगम कुआं थाना के एक दरोगा थे जिनका नाम रामायण राम था, उनके द्वारा सेंट्रल हॉस्पिटल में 100 को रखा गया था। 100 जब पूछा गया कि 100 किसने लाया है, तो सेंट्रल हॉस्पिटल के प्रबंधक ने बताया कि जो थानेदार साहब हैं, ये लाए, और कुछ बापू परिसर के सहकर्मी लोग लाए थे। तो फिर जिलाधिकारी से आप लोग मिले? हाँ, जिलाधिकारी से मिले। क्या बोले जिलाधिकारी? जिलाधिकारी बोले कि हम आपको कॉम्पोसेशन और जो भी सरकारी जो भी मतलब लाभ मिल सके हम आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन आपको हर संभव मदद करेगी। पिताजी आपकी नौकरी में थे? हाँ, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के संविदा कर्मचारी थे वो। संविदा पे? हाँ, संविदा पे। तो क्या जो आयोग जो है वो चाहे डीएम साहब हो या आप लोग को सहायता राशि मुहैया कराए? ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार का कोई मुहैया नहीं राशि। यहाँ तक कि उस दिन एक और लापरवाही थी, बिहार सरकार ऐसी लापरवाही की अपने सहकर्मी के साथ कि उन्होंने एम्बुलेंस तक नहीं दिया, पोस्टमार्टम तक का पैसा हमसे लिया, और एम्बुलेंस लाने ले जाने के लिए भी पोस्टमार्टम का पैसा आपसे लिया? हाँ, पोस्टमार्टम का भी पैसा हमसे लिया गया, एम्बुलेंस लाने ले जाने का भी पैसा हम ही से लिया गया। हर ढंग से मतलब सरकार किसी प्रकार से हमारा सहयोग नहीं की, एक लावारिस की तरह हमें छोड़ दी। पोस्टमार्टम में क्या निकला? कुछ रिपोर्ट में कुछ आया? पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट हमें नहीं दिया गया है। अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दिया? ना, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया। मोबाइल पे दिया गया छोटा सा ऐसे, जो कि पता नहीं चल पा रहा है। चलिए देखिए, ये जो थे सुपरिटेंडेंट साहब के पुत्र थे, भतीजे थे सन्नी, जिन्होंने साफ साफ बताया है कि जिलाधिकारी ने आश्वासन तो ज़रूर दिया, लेकिन अब तक जो है उस आश्वासन का जो फलाफल है वो कुछ नहीं निकला। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।